स्वामी जी, ऐसा क्या हो जाता है अचानक से शरीर के अंदर कि दिल धड़कना बंद कर देता है, हार्ट फेल जैसी कोई नौबत आ जाती है? जब शरीर इतना अभी उम्र नहीं हुई है, मतलब आर्टरीज वगैरह इतनी ब्लॉक नहीं है जैसी और उम्र में ज्यादा उम्र के बाद होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, तो अचानक से ना क्या होता ब्रेन है शरीर? स्ट्रोक होने की संभावना, ना हार्ट अटैक होने की, ना लिवर किडनी फेलियर होने के, अचानक से बॉडी कोलैप्स कैसी होती है, जरा इसको सुनो मेरे भाई हुसैन जी। ये जैसे कई बार क्रोध का वेग, काम का वेग, गुस्से का वेग प्रबल होता है। ये जो वेग शब्द है ना, जब अत्यंत वेग होता है किसी दुख का, हमारे यहाँ पर योग में जब तत्व ज्ञान की बात आती है तो दुख दर्शन, प्रणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात दुखमेव सर्वम विवेकेन, दुख का तीव्र संवेग, किसी भी प्रकार के किसी विचार का, किसी भी विकार का, किसी भी भाव का, किसी भी संवेदना का तीव्र संवेग ना व्यक्ति को भीतर तक ऐसे तोड़ देता है। इसलिए किसी भी तीव्र संवेग से, चाहे वो किसी विचार का हो, किसी विकार का हो, किसी भाव का हो, किसी अभाव का हो, किसी गमी का हो या किसी खुशी का हो, तीव्र संवेगों से व्यक्ति को बचना चाहिए। और नहीं तो जैसे मैंने कहा 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स से निकलने वाले जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, जो पूरे अंदर के सिग्नलिंग है ना, वो अंदर तक पूरे शरीर को ढा देती है, बॉडी को कोलैप्स कर देती है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग, पूरी फंक्शंस को 37 ट्रिलियन सेल्स और उनके एक सेल के अंदर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक होने वाले अंदर की गतिविधियों को पूरा अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए किसी भी प्रकार के तीव्र संवेग से, किसी भी प्रकार के भीतर के आंधी और तूफान से जिंदगी में हर पल चल रही उठक पटक, उससे अपने आप को उभारने के लिए योग का, ध्यान का, सत्संग का, स्वाध्याय का, अपने से बड़ों का आश्रय, इसलिए कहते हैं माता पिता, किसी न किसी का, हमें सत्पुरुष का, किसी सज्जन आत्मा का, अपने किसी प्रियजन का आश्रय लेना चाहिए। और नहीं तो परम प्रभु का परम आश्रय शरणागति। इसलिए हमारे यहाँ पर योग अध्यात्म में जो कहा है ना, नवधा भक्ति और शरणागति को इसलिए योग में अध्यात्म में सर्वोपरि माना है। तो जो ऐसे ये बात जो नहीं होती है ना, तब आदमी ढह सा जाता है और जीवन ढह न जाए। इसलिए आज ये जल नीति, सूत्र नीति बच्चे कर रहे हैं, सिरोपिच्चू, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद, और फिर आज सोशल मीडिया का एक्सपोजर इतना ज्यादा, बिल्कुल ठीक बात माने है। हर आदमी जो है अकेलापन में, सोनापन में, एक गुमशुदी सी में, माने है देखने को लेकिन कहीं खोया हुआ है। तो ये जो आदमी का खोयापन है, अंदर का अकेलापन, सोनापन, खालीपन है, लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, और फिर अंतर्द्वंद इतने गहरे, अविश्वास, कई बार स्वयं में, रिश्तों में, अपने जीवन में, अपने कार्यों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के न जाने कैसे कैसे अंतर्द्वंद रहते हैं। उनमें आदमी इतना उलझ जाता है, उलझ हो, ये जो बात स्वामी जी आपने कही ना, उसको स्वीकार करना सीखो। कई बार अपने आप पर भी व्यक्ति का विश्वास डिग जाता है, हिल जाता है। किसी और पर विश्वास करना तो दूर, जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करना भूल जाता है तब भी समस्याएं सामने आती है। प्रतीक यादव के साथ लेकिन क्या हुआ ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हम बस इसके इर्द गिर्द जो आम लोगों की समस्याएं हैं उस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा, प्रतीक यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दुख जताया गया है। उन्होंने पोस्ट किया, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। प्रतीक यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक पोस्ट आया है, वो दर्शकों को हमने बता दिया। लेकिन स्वामी जी, मैं प्रतीक यादव को पिछले कुछ समय से जो हम उनकी सोशल लाइफ से उन्हें जान रहे हैं, प्रतीक यादव का केजीएमयू में पोस्टमार्टम होगा और 4 डॉक्टर्स की टीम जब पोस्टमार्टम करेगी, जो भी नतीजा होगा वो सामने आ ही जाएगा। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन प्रतीक यादव को जितना मैंने उनकी सोशल मीडिया लाइफ में देखा, उनकी एक्टिव लाइफ में देखा, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनका प्रोटीन इंटेक हो, हेल्थ के प्रति उनकी जागरूकता हो, और खासतौर पर जिम जाने वाले लोगों, मैं फिर अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, मुझे नहीं पता प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी केजीएमयू की तो फिर पता चल जाएगा और आपके सामने वो जानकारी भी रखेंगे।